मान लीजिए आपके पापा की पेंशन जो है वो पिछले 6 महीनों से नहीं आई है और आप जब भी बैंक जाके पता करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि पेंशन ऑफिस में पता करिए। पेंशन ऑफिस जब जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है आप वहाँ जाके पता करिए। जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ का जो क्लर्क है, अधिकारी है, वो आपको बोलता है कि यार अभी बहुत सारा काम है, आप बाद में आइएगा। बाद में आप जब जाते हैं तो वो बोलता है कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, आप कॉल में बात कर लेना, लेकिन आपका कोई कॉल नहीं उठाता। आप बार बार जाते रहते हैं, वो बोलते हैं सरकारी काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब ऐसे में आप परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो। तो आपके पास अब क्या कोई रास्ता बचता है ये जानने का कि भाई आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ आपकी फाइल अटकी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो है आरटीआई। अब आरटीआई क्या होता है? आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली जो कानून है ये 2005 में बना था, जिसे हिंदी में बोला जाता है सूचना का अधिकार। आप किसी भी चीज़ को जानकारी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो। बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके अंडर पे आते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी पूछ सकते हो। अब मान लीजिए कि आप एक गांव में रहते हो और आपको लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत वाले पैसे का हेर फेर करते हैं। पैसे तो आते हैं लेकिन डेवलपमेंट, विकास, पुलिया, रोड कुछ भी नहीं हो पाता। तो आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हो कि पिछले जो फाइनेंशियली ईयर है उस पर कितने पैसे पंचायत को मिले और पंचायत ने कितना कितना पैसा किस किस चीज़ पे खर्च किया है। ये बिल्कुल आपका अधिकार है, आप कुछ भी जान सकते हैं। और सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सारी जगह की जानकारी आप ले सकते हैं, जो आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई में। अब ये कितना हेल्पफुल होता है ये एक मैं आपको रियल एग्जांपल से बताऊंगा, जिस एग्जांपल के बाद आप समझ जाएंगे कि आरटीआई कितनी ज़रूरी है और ये कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो अगर आपके पास है तो आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन सही चीज़ के लिए। बेसिकली इसको न्यूज़ रिपोर्टर लोग तो और ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ की इंक्वायरी रिपोर्ट निकालने के लिए, लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं तो आप किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि आप आरटीआई फाइल कैसे कर सकते हैं, किस मेथड से और किस तरीके से, अच्छे से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अब एक मैं रियल एग्जांपल से बताता हूँ। तो एक आदमी जिसके पापा एक्सपायर हो जाते हैं और एज अ कंपनसेशन इसको उसके बदले में जॉब मिलना था। तो ये उस डिपार्टमेंट में जाता है, अप्लाई करता है, डेथ सर्टिफिकेट लगाता है और वेट करता है कि अब यहाँ से कुछ लेटर जवाब आएगा। तो जब लेटर आता है तो लेटर में लिखा के आता है कि हाँ आप पात्र हैं कि आपको ये जॉब मिल जाएगी। अब वो वेट करता रहता है, साल बीतता है, 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, ऐसा करते करते काफ़ी 3 साल जब बीत जाता है और उसे जॉब नहीं मिलती, तो वो जब बार बार जब चक्कर काटता है तो उसको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि यार हमारे पास पोस्ट खाली नहीं है, जैसी ही पोस्ट खाली होगी आपको दे दिया जाएगा। अब ये एक ऐसा जवाब है जिसको तो आदमी सुन के संतुष्ट भी हो जाता है कि हाँ, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, पोस्ट खाली नहीं है, जब पोस्ट खाली होगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा रियली में नहीं रहता। कुछ बाबू, कुछ क्लर्क वो सिर्फ अपनी ब्राइब और रिश्वत लेने के चक्कर में इस तरीके से झूठ बोलते हैं। अब वो ये नोटिस करता है कि जो उसके आइट साइड पूरा एरिया में पता चल जाता है कि यार उसके भी पापा या उसकी भी मम्मा एक्सपायर हुई है, लेकिन उसको जॉब मिल गई, मुझे नहीं मिली। फिर उससे वो पता करने जाता है तो फिर से यही बहाना कि नहीं, वो एसटी एससी ओबीसी जो होता है, कास्ट बाई एक रोस्टर तैयार होता है, उस रोस्टर में पोस्ट खाली अभी नहीं है। तो ये एक इंसिडेंट, अब वो फाइनेंशियली भी कमज़ोर था क्योंकि आफ्टरऑल उसके पापा को एक्सपायर हुए 3 साल हो गए और 3 साल से उसको कहीं से कुछ पैसे का इनकम नहीं है। तो काफ़ी परेशान जब हो जाता है तो लास्ट कदम वो उठाता है, आरटीआई फाइल करता है। अब आरटीआई फाइल में वो शिकायत नहीं करता। आरटीआई क्या होता है, वो उन्हीं का जवाब उन्हीं से पूछता है कि मुझे उस रोस्टर की कॉपी चाहिए जिस रोस्टर पे ये लिखा रहता है कि किस एसटी एससी ओबीसी किस कास्ट में कितनी पोस्ट खाली हैं, कितनी भरी हैं, किस स्कूल में है, किस डिपार्टमेंट में है, और सब कुछ उस रोस्टर में रहता है। तो वो एक फ़ाइल मांगने के लिए आरटीआई फाइल कर देता है। अब विथिन 30 दिन, इसका ये नियम होता है आरटीआई का कि 30 दिन के अंदर वो जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। और इस तरीके से उसे जानकारी मिली, उसने फिर अपील किया और कि यहाँ तो पोस्ट खाली है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और तब जाके उसको जॉब मिली। तो आरटीआई का महत्व अब आप समझ सकते हैं कि आरटीआई से आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप आरटीआई लगा के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, कितने पद भरे हैं, कितने रिक्त हैं, कितने खाली हैं, कितने बच्चे, मतलब आरटीआई लगा के आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आरटीआई लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन।
ये मैं क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन फ़िलहाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही जितने जो डिपार्टमेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन होता है। बाकी जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, तो वहाँ आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आपको rti.online.government.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी डालेंगे, 10 रुपये का चालान लगाएंगे और सिंपल से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब ऑफलाइन आरटीआई लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन पेपर लेना पड़ेगा। उसमें आपका ब्यौरा लिखा रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा, आप जिस डिपार्टमेंट से चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट का भी नाम लिखा रहेगा, और साथ में आपको 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या IPO आपको डालना पड़ेगा। तो 10 रुपये का आप ऑनलाइन दुकान जाके भी आप पैसे दे सकते हैं या बैंक से स्लिप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे डालेंगे जिस भी डिपार्टमेंट में। एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा 2 कॉपी रखिए, जो भी आपका आवेदन पत्र है, एक वहाँ पे आप देंगे और जैसे आप देंगे तो वहाँ पे OC रहती है, वहाँ पर आप साइन जरूर करवाएं कि हाँ आपके पास भी प्रूफ हो कि ये मैंने दिया था। अब ये आप ऑनलाइन स्टेटस भी इसका चेक हो जाता है, और 30 दिन मैक्सिमम जो टाइम रहता है आरटीआई के जवाब देने का, वो रहता है 30 दिन। तो 30 दिन के भीतर आपको आपके जो सवाल है, आपने जो मांगा है, जिस चीज़ की जानकारी मांगी है, आपको उसका जवाब मिलेगा। अब बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि 30 दिन के भीतर अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो आप फर्स्ट अपील पेश करेंगे। अब फर्स्ट अपील उस कार्यालय में ही लिखा रहेगा कि फर्स्ट अपील अधिकारी उनका कौन है। अब फर्स्ट अपील के बाद भी अगर आपको 30 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता तो आप सेकेंड अपील जो करेंगे वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाती है, और वहाँ से फिर 30 दिन के भीतर आपको जानकारी जवाब मिलता ही मिलता है, नहीं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी होती है कि आपने इनका जवाब क्यों नहीं दिया। तो 2005 में जो नियम आया राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे आप भाई कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब इसको लिखने का जो तरीका रहता है वो शॉर्ट एंड स्वीट में होना चाहिए। मतलब आप फैक्ट लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, फैक्ट में लिखिए। इमोशन नहीं लिखना है कि आप इतने दिन से परेशान हैं, ऐसा है वैसा, वो नहीं। वो किसी अधिकारी के पास जब आप शिकायत लेके जाते हैं ना, तो उसमें ये सब चीज़ें डाली जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर फैक्ट काम करते हैं, ना कि आपके इमोशन। तो छोटा लिखिए और फैक्ट की बात ज़्यादा लिखिए, और ठीक है। और जो भी आपकी जानकारी है वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखिए कि मुझे, मान लो जैसे मैंने बोला कि वो रोस्टर की कॉपी चाहिए, तो बिल्कुल उस चीज़ की आपको जानकारी हो कि जैसे आप पंचायत से ले रहे हैं कि मुझे इस पंचायत में 2024-25 सत्र में कितना पैसा आया, कौन सा पैसा कहाँ आया। आरटीआई से आप क्या क्या जान सकते हैं। आप कोई रोड बन रही है तो रोड का जो बजट था वो एलोकेट बजट कितना था, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग का एलोकेट बजट कितना था, टेंडर किस कंपनी को दिया गया, कितने में दिया गया, कितने टाइम में कंप्लीट करने को दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या था। मतलब आरटीआई आप सब कुछ लगा सकते हैं। आप यकीन मानो कि एक व्यक्ति ने 400-500 तक आरटीआई लगाई थी। ये वैसे जैसे कि मैंने बताया, जो पत्रकार लोग रहते हैं ये बेसिकली कहीं भी जाके आरटीआई लगा देते हैं। उनको रिपोर्ट चाहिए कि एक बिल्डिंग बन रही, मान लो 800 करोड़ का बजट से एक बिल्डिंग बनी है, तो वो वहाँ पे आरटीआई लगा देंगे कि वाकई में कितना बजट था और कितने का टेंडर पास हुआ, कॉन्ट्रैक्टर कौन था। तो इन्फॉर्मेशन निकालना आपका अधिकार है, आरटीआई बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सूचना का अधिकार, आपको जानकारी का अधिकार पूरा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आप किस प्रकार की आरटीआई फाइल करना चाहेंगे।